हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं दीपक चौधरी आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत कहानी के साथ। दोस्तों, एक बार की बात है। उस टाइम अंग्रेजी शासन था और स्वयंसेवी संघ था। तो स्वयंसेवी संघ के कुछ लोग कुछ किसी बात को लेकर के कुछ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो तभी अंग्रेजी सरकार के कुछ लोग आकर के इनको बंदी बना लेते हैं और जो इनके मुखिया हैं चंदर, उनको ले जा कर के जेल खाने में बंद कर देते हैं। तो जब ये जेल खाने में चले जाते हैं तो जो चंदर की पत्नी होती है मालती, वो वहाँ जाती है, जा कर के देखती है, उसे बड़ा दुख होता है और वहाँ से फिर वो अपने घर वापस आ जाती है। सोचती है कि मैं अकेली क्या करूँगी यहाँ पे। अब वो अपने पिता को एक पत्र लिखती है, तार लिखती है, और एक तार अपने ससुर को लिखती है। तो दोनों को तार लिखती है। जो उसके पिताजी हैं वो सरकारी नौकरी में थे, वहाँ से रिटायर हुए थे, तो उनको पेंशन आ रही होती है। और जो उनके ससुर हैं वो वन विभाग में अच्छे पद पर नौकरी करते हैं। तो अब ये इनको पत्र लिखने के बाद, तार भेजने के बाद, उसका तार का जवाब का इंतज़ार करती है। अगले दिन तार का जवाब आ जाता है। तो उसके पिताजी लिखते हैं कि बेटा, मेरे पास तो सिर्फ इतनी ही पेंशन आती है कि मेरा ही गुजारा मुश्किल से हो पाता है। तुम अपने घर पे ही रहो, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। उधर से उसके ससुर जी का भी तार आ जाता है और वो भी उसको ले जाने से इनकार कर देते हैं। तो अब ये बेचारी अकेली रहती है। तो अब मालती सोचती है, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। ऐसे सोच विचार में रात हो जाती है। अब रात में कोई उनके घर का दरवाज़ा खटखटाता है, मालती के घर का। तो मालती छज्जे पर जा कर के देखती है तो नीचे जो इसके चंदर के दोस्त हैं शिवा, वो आए होते हैं और उनके साथ उनकी पत्नी होती है चांदनी। तो शिवा और चांदनी दोनों आए होते हैं। तो मालती नीचे जा कर के दरवाज़ा खोलती है तो वो लोग दोनों अंदर आ जाते हैं और आकर के जो चांदनी है वो कहती है कि बहन, तुम अपना सामान बांधो और इसी वक्त हमारे साथ चलो, तुम अकेली यहाँ पे क्या करोगी। उनको पता चल जाता है कि चंदर अब जेल में है। तो वो दोनों बड़ा आग्रह करते हैं उससे। अब मालती मना करती है लेकिन चांदनी नहीं मानती। शिवा और चांदनी दोनों उसको ले जाने की जिद में रहते हैं कि चलो हमारे घर में रहना। और तभी शिवा चांदनी से पूछता है कि क्या मैं तांगा ले आऊँ। तो वो कहती है हाँ, तांगा ले आओ, बल्कि एक नहीं दो तांगे ले आओ, क्योंकि मालती का सामान भी तो जाएगा। अब वो शिवा दो तांगे लेकर के आ जाता है और उसमें मालती का सामान रख के वो लोग उसको अपने घर ले जाते हैं। अब धीरे धीरे समय बीतने लगता है। मालती कुछ काम करना चाहती है लेकिन चांदनी उसको नहीं करने देती। अब ऐसे ही कुछ महीने और गुजर जाते हैं। तो कुछ लोग जो खुफिया होते हैं अंग्रेज सरकार की तरफ से, वो वहाँ पे मालती का पता लगा देते हैं, लेकिन मालती घबराती नहीं है। अब धीरे धीरे और समय बीतता है। उसके बाद एक दिन की बात है कि जो शिवा है वो किसी स्कूल में प्रोफेसर होता है। तो उसकी नौकरी छूट जाती है और वो चांदनी को बताता है। वहाँ पे मालती भी बैठी होती है। तो शिवा कहता है कि मेरी नौकरी चली गई है, और वो सारी कहानी बता देता है। वो बताता है कि तुमने, कुछ लोग आए थे स्कूल में और आकर के कह रहे थे कि तुमने जिस औरत को रखा हुआ है उसको तुम्हें नहीं रखना चाहिए, तुम्हें उसे अपने घर से निकाल देना चाहिए, नहीं तो हम तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। तो वो कहता है कि मैं कुछ
दिनों की मोहलत उनसे लेकर के आया हूँ, अब मैं कल उनसे जाके क्या कहूँ। तो चांदनी कहती है ठीक है, कह देना कि ठीक है मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा, मुझे ये नौकरी नहीं करनी और मुझे मालती को अपने पास ही रखना है, और कहना कि वो हमारे परिवार से ही है। तो शिवा फिर वहाँ पे स्कूल में जाता है और जा कर के अपना इस्तीफ़ा लिख देता है। जब इस्तीफ़ा प्रेस बिल के सामने पहुँचता है तो प्रेस बिल बोलता है कि ठीक है, आपने उसको रखा है और वो देशभक्त है, तो इसलिए तुम्हें इस्तीफ़ा नहीं दिया जाएगा, तुम अपना नौकरी करो और ठीक ठाक रहो। तो वो फिर वहाँ से आ जाता है। आने के बाद फिर जो चांदनी है वो मालती को अपनी बहन की तरह रखती है और इस तरह से उनका जीवन यापन होने लग जाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।